तो लीजिए मैं आगे आप लोग के साथ अमेजिंग ट्रिक्स लेकर के कि किस तरह से आप करेंगे आईब्रो थ्रेडिंग की प्रैक्टिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। इसका जो आईब्रो सीरीज चल रहा है उसका आज है डे 3 और मैं अपने कमिटमेंट के अनुसार आप लोग के लिए आ गई हूँ और डाउट्स क्लियर करने आ गई हूँ और आप लोग का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का रिप्लाई भी देने आ गई हूँ और भी बहुत कुछ। इसके लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और यदि आप डे 1 और डे 2 नहीं देखे हैं तो आप जाइए और उस दोनों को देखिए ताकि आप सिस्टमेटिक समझ पाए। सबसे पहले मैं आप लोग से पूछूंगी कि कौन कौन बिगिनर्स हैं जो मेरे इस सीरीज में जुड़े हैं और आप लोग क्या प्रैक्टिस किए या नहीं। यदि किए हैं तो यस जरूर रिप्लाई कीजिएगा। और मैं आगे अब बताने वाली हूँ कि आप लोग लुप बनाना तो सीख गए हैं, धागे की प्रैक्टिस भी हो गई होगी क्योंकि मैं आप लोग को समय दे रही हूँ, गैपिंग दे रही हूँ और तभी मैं नेक्स्ट वीडियो ला रही हूँ ताकि आप सिस्टमेटिक समझ पाए। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि कैसे आप स्क्रीन पे प्रैक्टिस करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग बोलेंगे कि मैम मेरे पास कोई है नहीं, मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, कैसे आईब्रो थ्रेडिंग बनाना सीखूं। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं ले आई हूं, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक लाई हूं जो कोई आप देख के बोलेंगे वाह बहुत ही अच्छा। मतलब आप खुश हो जाने वाले हैं कि घर बैठे भी आप आईब्रो थ्रेडिंग सीख सकते हैं क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी आपसे कि मैं आप लोग को आईब्रो थ्रेडिंग 10 दिन में सिखाऊंगी तो सिखाऊंगी। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बताती हूँ कि कैसे स्क्रीन पे प्रैक्टिस करेंगे और कैसे क्या क्या किया जाएगा, कैसे आप बगैर किसी के भी आईब्रो बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि स्किन पे काम कैसे करना है। स्किन पे काम करने के लिए पाउडर लगाना होता है। पाउडर क्यों लगाते हैं? पाउडर इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे स्किन पे मॉइस्चर है वो कम हो जाए और जो हेयर है वो धागे में इजीली आ पाए। अब चलिए मैं एक चीज और आप लोग को बता रही हूँ कि सम टाइम हम लोग को क्रीम लगा के भी आईब्रो बनाना पड़ता है। ये रहा क्रीम। तो कभी कभी हम लोग को क्रीम लगा के भी काम करना पड़ता है और क्रीम लगा के कब करेंगे? जब हमारा जो हेयर होता है, क्लाइंट का जो हेयर है वो काफी हार्ड हो तब हम लोग क्रीम लगा के काम करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हेयर जो है सॉफ्ट हो जाएगा और वो इजीली निकलेगा। आप लोग को एक और चीज बताऊं कि यदि आप किसी भी क्लाइंट का स्किन सेंसिटिव हो तो कैसे काम करना है। देखिए ये मैं ले ली थोड़ा सा वाटर और इसमें आपको क्या करना है कि धागे को डुबो देना है इस तरीके से, ठीक है। और धागा आप गीला कर लेते हैं और इसके बाद इसी धागे से आपको काम करना है। इस धागे को भिंगा के और अब आप काम करेंगे ना तो जिन लोग का स्किन सेंसिटिव है, बहुत दर्द होता है, रैशेज आ जाता है, उनके ऊपर ये अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा कि सेंसिटिव स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए आज मैं बहुत कुछ आप लोग को बताई हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखिए और भी कुछ आने वाला है। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन पे काम करना और ये है स्किन। तो आप चाहिए तो अपने पैर पे भी इस तरह से यहाँ पे आप काम कर सकते हैं कि इस तरह से घुटने के ऊपर एक शेप बनाए और आप काम करें, या फिर यहाँ पे किसी का स्किन ले लीजिए। ये अपना तो कर ही सकते हैं और घर में अगर कोई पर्सन है तो आप उसका स्किन इस तरह से हाथ पे, ये जगह मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये एरिया जो टाइट हो जाता है, ऐसे मुट्ठी बांधने से टाइट हो जाता है। फिर इस पे अगर आप बिगनर्स है, धागा चलाते हैं तो स्किन कटने का प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह से घुटने के ऊपर भी आप काम करते हैं इस तरह से मोड़ के तो ये टाइट हो जाता है, फिर यहाँ पे भी आपका स्किन कटने का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट के ऊपर समझा रही हूँ कि कैसे करना है। एक स्टूडेंट के हाथ पे दूसरे काम कर रहा है, बस इसी तरीके से आपको काम करना है। अभी इसमें क्या मेन क्या है, आपको कीजिए आप इसमें क्या आपको फायदा क्या है कि एक तो आपको स्किन पे चलाने का प्रैक्टिस हो रहा है, दूसरा प्रैक्टिस हो रहा है कि आप शेप कर पा रहे हैं कि थ्रेडिंग का आईब्रो का जो शेप होता है वो कैसा होता है, आईब्रो का शेप ऐसा होता है। तो आप पेन से आप एक शेप बना लीजिए और इसके ऊपर ही चलाना है। कैसे चलाना है? इसके ऊपर। ये क्या है? ये स्किन का प्रैक्टिस होगा आपको कि किस तरह से किसी कस्टमर पे, किसी क्लाइंट पे आप काम करें और ये शेप में इसके ऊपर। देखिए अभी क्या हुआ, धीरे धीरे चलाइए इस तरीके से, ऐसे धागा इस पे ऐसे रखना है और ऐसे चलाना, चलाइए ऐसे। अभी एकदम स्लो। अभी देखिए ये क्या हुआ, अंदर चला गया। अंदर नहीं जाना चाहिए, धागा कभी भी अंदर नहीं जाना चाहिए। अंदर गया मीन्स आपका शेप बिगड़ रहा है। आपको कैसे करना है? इस तरह से यहाँ और ये, बस अगर आपका धागा अंदर जा रहा है तो इतने पे रुक जाना है और फिर से स्टार्ट करना है।
फिर से यहाँ चलाना है, फिर रुक जाना है, फिर से स्टार्ट करना है। आप बिगिनर्स हो, आप ध्यान रखिए कि आप बिगिनर्स हो, आपको हमेशा स्लो स्लो काम करना है। आप सोचेंगे कि कोई प्रो के हिसाब से आप काम करें तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए मैं फिर से यहाँ पे समझा रही हूँ। तो ये क्या है कि ये जो है ये धागा फिर से चलाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। आप बिगिनर्स है तो आपको ऐसे रुक जाना है, फिर से चलाना है, फिर ऐसे आना है, फिर रुक जाना है, फिर से चलाना है, फिर से ऐसे जाना है और फिर रुक जाना है। तो ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको स्कीम पे चलाने का तो प्रैक्टिस हो ही रहा है, साथ ही आपको क्या हो रहा है, सेव करने का प्रैक्टिस हो रहा है। इसको बड़ा कीजिए, ठीक है। और ये जो गांठ है, इस गांठ को इस तरह से सबसे पहले ये देखिए, ये धागा, ये नीचे वाला धागा ये यहाँ आएगा और यहाँ से ऐसे लेकर के आएंगे, फिर ये क्या करेंगे, अब इसको चलाएंगे। तो इस तरह से आपको गोल हाथ घुमाने का प्रैक्टिस होगा। सबसे मेन आपको क्या प्रैक्टिस करना है, हाथ को गोल घुमाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बारीकी से ये समझा दी कि आपको धागा कैसे गोल घुमाना है आईब्रो पे, क्योंकि आपका आईब्रो का शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये जो बताई है लेफ्ट आईब्रो है, नीचे का मैं शेप बता दी। अब ये लेफ्ट आईब्रो में अक्सर क्या होता है कि ये नीचे का शेप पीछे जाके पीछे से बनाना है। तो पीछे से कैसे बनता है, इस तरीके से पीछे आकर के। तो ये देखिए मैं हैंड को घुमा दी हूँ ताकि ये पीछे से बने। चलाइए, धागा उठ जा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम आप लोग के साथ आएगी, धागा उठ जा रहा है। जब भी धागा उठ जाए ना तो ये लुक को बड़ा करना है, मीन्स धागे को बड़ा कर लेना है और अब चलाना है हाथ को ऐसे। जब भी स्किन के ऊपर धागा जाने लगे, धागा ऊपर से जा रहा है, धागा स्किन पे नहीं बैठ रहा है, तब आपको क्या करना है, धागा लंबा लेना है और उसे लेफ्ट हैंड वाले को दबाना है ताकि वो स्किन पे बैठ जाए। इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे दबाना है। हाँ, तो ये आराम से इस पे बैठ जाएगा। इसी तरीके से आपको दोनों आईब्रोज की ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है। यदि आपके पास डमी हो और आप किसी और को सिखाना चाहते हैं तो आप डमी के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। इसमें क्या है कि इस तरह से डमी को आप पकड़िए। अब जो फ्रंट पीछे का, जैसे अभी मैं बताई लेफ्ट आईब्रो का पीछे से, तो इस तरह से आपको करना है और आप पीछे चले आएंगे और पीछे से आप ऐसे बनाएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपका शेप करना आ जाएगा। ये आपको फ्रंट से काम करना है तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और यदि बैक का करना है तो आप इसको घुमा लीजिए ऐसे और इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से आपको करना है। चलिए मैं आपको समझा दूं कि ये जो है राइट आईब्रो का ऊपर से भी ऐसे बनाना है और इसको भी यही से बनाना है। एक क्वेश्चन मुझे मिला है, वो क्वेश्चन आया था कि आईब्रो ऊपर से बनानी चाहिए या नीचे से। आईब्रो ऊपर से भी बनानी चाहिए, नीचे से भी बनानी चाहिए। शायद आप क्वेश्चन पूछने में शायद मिस्टेक की होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि आईब्रो आगे से बनानी चाहिए या पीछे से। तो दोनों तरफ से बनेगा और आईब्रो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ही बनेगा। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन है, मैं उसका रिप्लाई दे दूं कि लेफ्ट आईब्रो का शेप अच्छा नहीं बनता है। तो क्यों नहीं अच्छा बनता है और आपको कैसे बनाना है कि वो अच्छा बने, तो चलिए मैं बताती हूँ। सुनीता 7746 का ये क्वेश्चन है कि लेफ्ट आईब्रो सही से नहीं बन पाता है, शेप अच्छा नहीं आता है। तो चलिए मैं उसका आंसर दे रही हूँ कि लेफ्ट आईब्रो आपको करना कैसे है। जो ये राइट आईब्रो है फ्रंट से ऐसे की, ऐसे की, ऐसे की, ये बन गया, ठीक है। और ये बनाने के लिए आप कहाँ जाती है मुझे नहीं पता, मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है कि आपका सही बने। आपको क्या करना है, फ्रंट से जो आप यहाँ सेव की ना, आपको यहाँ भी सेव कर लेना है, यहाँ तक, इसमें आके इसमें आ कीजिए। अब आप सामने से देखिए, दोनों सही दिख रहा है, दिख रहा है। तो फिर आपको अब ये नीचे का शेप और यहाँ का शेप करने के लिए बैक में जाना है। चलिए मैं बैक में आ जाती हूँ इस तरीके से। ये मैं आ गई बैक में, और बैक में अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक का शेप बन चुका है, यहाँ से यहाँ, और ये नीचे पूरा बाकी है। ये मैं नीचे का पूरा इस तरह से शेप कर ली, और ये जो बचा हुआ है इसे भी मैं बैक से कर सकती हूँ या फिर लेफ्ट में फ्रंट में जाके कर सकती हूँ। मैं जो बताए उस ट्रिक को आप अपनाइए जरूर, आपका अगली बार से एकदम परफेक्ट आईब्रो बनेगा, लेफ्ट आईब्रो भी परफेक्ट बनेगा। जैसा कि मैं बोली थी कि मैं आज एक अमेजिंग ट्रिक्स
बता रही हूँ, जिससे कि आप लोग को अगर कोई भी नहीं हो आप लोग के पास, फिर भी आप बहुत अच्छे से आईब्रो बनाना सीख सकते हैं और जिसे देख करके बोलेंगे आप वाह। तो ये देखिए, ये है ये ट्रिक। और आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये नारियल का क्या होने वाला है, तो ये नारियल पे ही मैं प्रैक्टिस बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले से आईब्रो का शेप कर ली हूँ और ये क्या है आपको यहाँ समझना है कि ये हेयर है और अब आप इस पे बहुत ही अच्छे से आईब्रो बना सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल करके आप लोग को बता दूं कि कैसे आप आईब्रो का शेप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नहीं है कोई बात नहीं है, नारियल लाइए, इस पे प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट में से आप खा जाइए। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। ये शेप किया हुआ है, अब इस पे मैं क्या कर रही हूँ, ये इस तरीके से आपको अंदर नहीं जाना है। ये आईब्रो का शेप मैं की हूँ और आपको ऐसे इस पे धागा चलाना है और बहुत ही अच्छे से आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नारियल के ऊपर जो रेशा है वो जस्ट लाइक ए हेयर, ठीक है। और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, एकदम शेप में जाइए। इसके बाद क्या होगा, एक आईब्रो बन के एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और ये है लेफ्ट आईब्रो, तो इसका बैक से बनाना है। तो इस तरीके से आप आईब्रो का शेप करेंगे, तो इस तरीके से आप इस नारियल के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है और घर बैठे आप आईब्रो बनाना सीख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि सेंसिटिव स्किन पे किस तरह से काम करना है। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं वो जाइए मेरे इंस्टाग्राम पे, उसका आईडी मैं यहाँ पे दे रही हूँ और वहां जाके आप इसका रिप्लाई दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और सीख रहे हैं, ताकि मुझे और ज़्यादा अप्रिशिएशन मिले और मैं आप लोग के लिए और भी अमेजिंग ट्रिक के साथ वीडियोस लेकर के आ सकूं, ताकि आप 10 दिन में एकदम से आईब्रो बनाना सीख जाए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे यानी कि डे 4 में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।